बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं अरवी गोश्त। बीफ के गोश्त को बना रहे हैं और 3 पाव हमने गोश्त लिया है। हड्डी वाला गोश्त लिया है। हड्डी वाले गोश्त से सालन का जायका ज़रा अच्छा बनता है, इसलिए हमने हड्डी वाला गोश्त 3 पाव लिया है और हमने इसको वॉश कर लिया। ये अरवी है, अरवी 1.5 पाव लेंगे और इसको सालन बहुत मज़े का बनता है। ये प्याज हमने 4 अदद ली है। लहसुन अदरक लिए है, उसको हम पीस लेंगे। 2 टेबल स्पून हमें लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। टमाटर चाहिए 2 से 3 अदद, अगर बड़े हैं तो 2 चाहिए, वरना थोड़े दरमियाने साइज़ के हैं तो 3 चाहिए। हरी मिर्च चाहिए, हरा धनिया चाहिए गार्निश के लिए और 7 से 8 हरी मिर्च चाहिए। अरवी को हम पहले छील के थोड़ा सा नमक लगा के रख देंगे और उसको फिर मसाले ये हमने शामिल करने हैं। मसाले में ज़ीरा है, इसको हम 1 टेबल स्पून पीसेंगे, और हल्दी है 1/4 टीस्पून, गरम मसाला है 1/4 टीस्पून, पिसी हुई मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया है 1 टेबल स्पून, और ज़ीरे को हम पीस लेंगे। ये सब मसाले इसमें जाएंगे। और हमें तेल चाहिए 1.5 कप, 1.5 से, और प्याज कब हम कट कर लेते हैं, लहसुन अदरक को हम पीस लेते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं मसाला चढ़ाना। और हरी मिर्ची भी हम 4 से 5 पीस लेंगे और 2 से 3 हम ऐसे ही मसाले सालन में डाल देंगे। चलिए अब हमने तेल गरम कर लिया है, इसको हम सरसों के तेल में पका रहे हैं। इसको हमने पहले गरम कर लिया था, फिर ठंडा करने के बाद हमने इसको दोबारा से गरम किया है। उसमें प्याज स्लाइसेस कट करके शामिल कर दिए। प्याज बिल्कुल बारीक कट करके डालें तो सालन अच्छा, ग्रेवी अच्छी बनती है। अब हम इसको लाइट गोल्डन कलर होने तक पकाएंगे। मसाले हमने पीस लिए, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक और ज़ीरा। अब हम गोश्त को हमने डाल दिया है, इसकी अब हम भुनाई करेंगे। जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इस तरह से पकाने से सालन बहुत टेस्टी और मज़े का बनता है। इसलिए पहले पानी खुश्क करें गोश्त का, उसके बाद लहसुन अदरक डाल के इसकी भुनाई करें। इसके बाद मसाले शामिल करेंगे। देखिए 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। अब इसको भी 1 से 2 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। इससे सालन गोश्त में अच्छी खुशबू बैठ जाती है गोश्त लहसुन अदरक की, उससे फ्लेवर भी अच्छा आता है सालन का। अब हम इसके बाद इसमें मसाले शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने शामिल कर दिया था। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी भुनाई करने के बाद सब मसाले शामिल करेंगे। टमाटर भी हमने कट कर लिए हैं और ज़ीरा भी हमने पीस लिया है। देखिए अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर मसाले शामिल कर देंगे जो हमने निकाल के रखे थे। लहसुन अदरक, टमाटर और हरी मिर्चें भी हमने कट कर ली हैं, वो भी हमने शामिल कर दी हैं। हरी मिर्चें हमने पीस ली हैं, या आप ऐसे ही शामिल कर दें, हमने पीस ली हैं। और 1 से 1.5 गिलास हमने पानी शामिल कर दिया है। अब इसको गलने तक पकाएंगे। अरवी हमने छील ली है, इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल करके 10 से 15 मिनट हम इसको रख देंगे। इसके बाद हम इसको वॉश कर लेंगे। जब गोश्त गल जाएगा तो फिर हम इसके अंदर अरवी शामिल करेंगे। देखिए सालन पक रहा है और उसमें अभी अब हम अदरक, ये हरी मिर्चें हैं 3 से 4, धनिया है और अरवी हमने इसमें शामिल कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को एक दफ़ा फिर भून लेंगे और इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। इसकी पहले हम भुनाई करेंगे, भुनाई करने के बाद पानी शामिल करेंगे। ये देखें गोश्त गल चुका है। अब अरवी जब तक गलेगी जब तक सालन और पकेगा। अब इसको हम 10 से 15 मिनट और पकने देंगे। जब ये गोश्त गल जाएगा तो फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें पक चुका है, हमने इसको प्लेट में डिश आउट कर दिया। ऊपर से हरा धनिया गार्निश कर दें। अरवी बहुत फ़ायदेमंद है और ये ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, सीज़न में है और इसका जायका सालन में बहुत अच्छा लगता है, खाने में बहुत टेस्टी और मज़े का लगता है। आलू तो हम खाते ही रहते हैं, अरवी का सालन बनाइए, बहुत ही टेस्टी और मज़े का बनता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।